एक दिन भोलू गधे को नया शौक चढ़ा। उसने सोचा कि अब वो बनेगा जंगल का सबसे बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट। अब मैं सबको शानदार नए नए हेयर स्टाइल दूंगा। भोलू ने पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान खोली, भोलू हेयर सैलून। सामने बोर्ड लिखा था, स्टाइल करो, स्माइल करो। पहला ग्राहक तोता आया। तेरे लिए सुपर हीरो हेयर कट। भोलू ने तोते के पंख ऐसे काटे कि वो सुपर हीरो मास्क जैसा दिखने लगा। फिर बंदर आया। तेरे लिए पंख हेयर स्टाइल। बंदर का सिर आधा गंजा और आधा बालों वाला हो गया और सब हंसने लगे। आखिर में हाथी आया। तेरे लिए स्पेशल हेयर कट, केला कट। भोलू ने हाथी के सिर पर केले रखकर मजेदार स्टाइल बना दिया। भोलू, तू हेयर स्टाइलिस्ट कम कॉमेडी आर्टिस्ट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब से मैं सिर्फ मजे के लिए स्टाइल बनाऊंगा। असली सैलून का काम प्रोफेशनल्स को ही करने दूंगा। मोरल, हर हुनर मजेदार हो सकता है, लेकिन असली काम के लिए मेहनत और अभ्यास जरूरी है। एक दिन भोलू गधा अपने गांव में धूमधाम से आया और उसके साथ थी उसकी नई कार। देखो देखो, अब मेरे पास भी कार है। मैं हूँ जंगल का सबसे स्टाइलिश गधा। भोलू कार स्टार्ट करता है, कभी हॉर्न बजाता है, कभी तेज गाना बजाता है और कभी कभी बस शोर मचाता है। भोलू, ये क्या कर रहे हो? पूरे जंगल को परेशान कर दिया है। लेकिन भोलू मजे से हंसता है और कहता है, ये मेरी कार है, मैं जैसा चाहूँ वैसे चलाऊं और किसी को इसमें घुमाऊंगा भी नहीं। भोलू बार बार वही करता है, हॉर्न, गाना और सबको परेशान करना। आखिरकार चीकू समझाता है, भोलू, गाड़ी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन दूसरों को परेशान करना गलत है। गाड़ी मजे के लिए है, शोर करने के लिए नहीं। भोलू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, हाँ चीकू, तुम सही कह रहे हो। मुझे अब समझ आ गया है। अब से मैं कार का सही इस्तेमाल करूंगा। और फिर भोलू ने सब दोस्तों को अपनी कार में बिठाकर जंगल की सैर करवाई। मोरल, गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे समझकर सुधारना सबसे बड़ी अच्छाई है। एक दिन भोलू गधा अपने घर में आराम से बैठा टीवी देख रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार कार्टून है। चीकू खरगोश दौड़ता हुआ आया और बोला, भोलू, तुम टीवी में इतना खो क्यों गए हो? तभी टीवी पर जंगल का शो शुरू हुआ। तोता गाने लगा, हाथी ढोल बजाने लगा और सारे जानवर नाचने लगे। अरे, ये तो हमारे जैसे ही लग रहे हैं। लेकिन चालाक लोमड़ी चुपके से टीवी का रिमोट चुरा ले गई और बोली, अब जो टीवी देखना चाहता है उसे मुझे फल और अनाज देने होंगे। सारे जानवर परेशान हो गए। तब भोलू और चीकू ने एक योजना बनाई। चलो रात को लोमड़ी से रिमोट वापस चुरा लाते हैं। रात को दोनों ने रिमोट वापस ले लिया और अगले दिन पूरे जंगल के दोस्तों को टीवी दिखाया। सब मिलकर हंसे और बोले, टीवी सबके लिए है, मजा भी सबके साथ ही आता है। मोरल, खुशी बांटने से ही बढ़ती है। एक गर्मी के दिन भोलू गधे ने सोचा, क्यों ना सब दोस्तों के लिए स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाई जाए। आज मैं बनाऊंगा सबसे मजेदार आइसक्रीम, आम, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी वाली। भोलू ने एक बड़ी टब में आइसक्रीम बनाकर फ्रिज में रख दी। सब दोस्त आने वाले थे, लेकिन तभी चालाक लोमड़ी धीरे धीरे आई और बोली, ये आइसक्रीम तो सिर्फ मेरी है। उसने रिमोट से ध्यान भटकाया और चुपके से आइसक्रीम चुराकर भाग गई। अरे भोलू, आइसक्रीम कहाँ गई? भोलू और चीकू ने लोमड़ी के पैरों के निशान देखे और उसका पीछा किया। उन्होंने देखा, लोमड़ी झाड़ियों के पीछे बैठकर पूरी आइसक्रीम अकेले खाने वाली थी। लोमड़ी, ऐसा करना गलत है। आइसक्रीम सबकी है, मजा भी सबके साथ आता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आइसक्रीम सबके साथ बांट ली। मोरल, खुशी और मजा तभी बढ़ता है जब सब मिलकर बांटे। जंगल में डांस कंपटीशन का दिन आ गया था। सब जानवर उत्साह से तैयार थे। देखो देखो, मोर का डांस शुरू होने वाला है।
मोर ने पंख फैलाकर सुंदर डांस किया, बंदर ने करतब दिखाए और चीकू खरगोश ने कूदते फांदते प्यारे स्टेप्स दिखाए। अब मेरी बारी, मैं दिखाऊंगा अपना नया डांस भोलू स्टाइल। भोलू ने डांस शुरू किया। कभी ढेंचू की आवाज के साथ ठुमका लगाया, कभी पैर फिसलकर गोल गोल घूम गया। सारे जानवर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भैया, तुम्हारा डांस अलग ही मजेदार है। देखा, मेरी खुशी ही सबकी खुशी बन गई। और इस तरह जंगल का डांस कंपटीशन भोलू के फनी डांस से यादगार बन गया। मॉरल: खुशियां बांटने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर हंसना और दूसरों को हंसाना। Like, share and subscribe our channel. Stay tuned.